नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि ये सोलमेट क्या होते हैं? सोलमेट कौन होते हैं और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? सोलमेट सोलमेट हमारे जीवन में किसी भी रूप में हो सकते हैं। हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारा टीचर हो सकता है और अन्य काफ़ी रूप में हो सकते हैं, यानी कितने भी रूप में हो सकते हैं। सोलमेट का मतलब होता है कि जो पिछले जन्म में पिछले जन्म में या उससे पहले कोई जन्म में हम अपने दोस्तों या हमारे टीचर या हमारे प्रेमी प्रेमिका या किसी से भी कोई वादा कर देते हैं जाने अनजाने में कि हम तुम्हारा साथ देंगे जीवन भर, 7 जन्म साथ देंगे। तो ये क्या सारा जो अपन वादे करते हैं ना, वो ब्रह्मांड में हमेशा के लिए लिखे जाते हैं एक जगह, यानी वो ब्रह्मांड में वो ऊर्जा घूमती रहती है हमेशा। आपने इस जन्म में पूरा नहीं कर पाया, तो हो सकता है वो अगले जन्म में आपको भेजे या उससे अगला अगले जन्म में भेजे। लेकिन सोलमेट के ज़रिए आपका जो अधूरा वादा रह गया हो, वो पूरा होता है। जैसे सोलमेट क्या होता है कि कोई दोस्त है, अपना बहुत अच्छा मित्र है, हमारा बराबर साथ दे रहा है, हमारे हर बुरे अच्छे काम में साथ दे रहा है, तो ये सोलमेट है। हमारी हर खुशी का ख़्याल रख रहा है। कोई दोस्त ऐसा होता है, क्या होता है अपने जीवन में कि 2-4 दोस्त ऐसे होते हैं, कि जो हमारा विशेष ख़्याल रखते हैं। ये सोलमेट होते हैं। हमारे सुख-दुःख में, हमारे हर काम में आते हैं। हमें यदि कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको पहले हमसे पहले फ़ील हो जाता है। तो वो हमारे सोलमेट होते हैं। कइयों मैंने देखे हैं कि ऐसे रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हमें कोई परेशानी आ रही है, हमसे पहले उनको मालूम पड़ जाता है, वो हमारी हेल्प करने के लिए पूरी तरह आ जाते हैं। जैसे टीचर है, टीचर जैसे हमने पढ़ा रहा है, ठीक? हमें अच्छे रास्ते पे ले जा रहा है, तो वो भी एक सोलमेट का ही रूप है। सोलमेट हमें किसी भी रूप में मिल सकता है इस जन्म में। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेमी-प्रेमिका के रूप में रहे, पति-पत्नी के रूप में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर आज के समय में जो प्रेज़ेंट का ट्रेंड चल रहा है, वो सोलमेट प्रेमी-प्रेमिका के रूप में ढूँढते हैं। तो माना कि होता है ये प्रेमी-प्रेमिका के रूप में सोलमेट। जैसे मेरी शादी हो गई या मैं अभी कुँवारा हूँ, मेरा आकर्षण किसी के प्रति बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि जैसे उसके बारे में मुझे उसको मिलने के बाद एक अजीब-सी खुशी होती है। कहते हैं ना कि जो अपने जीवन में अधूरापन रहता है, वो पूरा हो जाता है, उसको मात्र मिलने से, देखने से। तो वो हमारे सोलमेट रहते हैं। सोलमेट हमारे जीवन में आते ज़रूर हैं, क्योंकि जो पहले के पिछले से जन्म या उससे पहले के जन्म में कोई हमने वादा किया हो, उसको पूरा करने के लिए हमारे जीवन में सोलमेट ज़रूर आते हैं। क्या होता है सोलमेट मिल जैसे पति-पत्नी है, ठीक? पति-पत्नी की शादी शादी के बाद कुछ दिन रिश्ता अच्छा चला, उसके बाद कुछ कारणवश उनमें झगड़ा हो गया, उनके बीच सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि सोलमेट एक-दूसरे का ख़्याल ना रखें। भले वो 8 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद आपसे मिलेंगे, तो वो उसी तरह से मिलेंगे जो पहले आपके साथ थे। उनको आपकी हर सुख-दुःख का एहसास होगा। आपके जीवन में क्या-क्या घटनाएँ घटी, उनको सब मालूम होगा और वो दोबारा आपसे मिलेंगे, तो वो उसी रूम में मिलेंगे। सोलमेट का एक नियम होता है कि वो पूरी तरह आपका साथ देते हैं। जैसे दुर्योधन का कर्ण ने साथ दिया था। उसको पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसने जी-जान से उस उनका साथ दिया था।
सोलमेट की यही खासियत होती है कि आपका चाहे अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो, आपके हमेशा साथ रहेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका जो ट्विन फ्लेम होगा, वो आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में आने के बाद हो सकता है डिवाइन आपको सेपरेशन की दुनिया में भेज दे, यानी आपके साथ सेपरेशन हो जाए। लेकिन जब भी मिलेगा, तो आपको सुधारने के लिए मिलेगा, आपको अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए मिलेगा, आपको आध्यात्मिक की तरफ ले जाएगा। ना कि आप बुरे रास्ते पे चल रहे हो तो आपका साथ दे, ऐसा नहीं होता। सोलमेट आप जैसे हो उसमें आपका साथ देता है। सोलमेट बहुत से प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, जैसे शादीशुदा होने के बाद किसी के प्रति आकर्षण रहता है, उसको देख के अपनापन लगता है, ऐसा लगता है कि ये मेरा है। तो 99% कन्फर्म है कि हमारा ये पिछले जन्म का सोलमेट है। सोलमेट आपका हमेशा साथ देगा, आपसे पहले मिलेगा, मिलने के बाद हो सकता है पिछले कर्मों की वजह से, पिछले जो कर्मा चले आ रहे हैं, उनकी वजह से आपके बीच सेपरेशन हो जाए। फिर दोबारा से मिलेगा तो आपके साथ वही स्थिति में मिलेगा जो पहले आप थे। वो होता है सोलमेट। सोलमेट की खासियत क्या होता है, क्या होती है ज़्यादातर, हम कैसे पहचाने कि ये मेरा सोलमेट है? तो सोलमेट क्या होता है कि जैसे एक सेब है, सेब को दोनों 2 हिस्से में आप काट दो, दोनों अलग-अलग होंगे। अब दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होंगी, स्वाद सेम होगा, उसमें जो विटामिन्स, मिनरल जो भी हो, वो सेम होगा। यही सोलमेट का होता है। सोलमेट भले 2 शरीर में हैं, लेकिन एक-दूसरे के पूरक रहते हैं। आपको जो चीज़ पसंद है, वही उनको पसंद होगी। आपको पढ़ना पसंद है, तो उनको वही पढ़ना पसंद होगा। आपको घूमना पसंद है, तो सामने वाले को घूमना पसंद होगा। ये सोलमेट की खासियत होती है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनके बीच प्यार हुआ, मिले, दोनों में अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन होने के बाद प्रेम परवान चढ़ गया, कहते हैं ना प्रेम परवान चढ़ गया। प्रेम परवान चढ़ने के कारण घर वालों ने 3D दुनिया की वजह से, जैसे जातिवाद, ऊंच-नीच, हम पैसे वाले हैं, तुम छोटे हो, ऐसे ही इस कारण से उनकी शादी नहीं हो पाई। तो उनको फिर अलग-अलग होना पड़ा। लेकिन अलग-अलग होने के कारण ये नहीं है कि दोनों भी डिप्रेशन में चले गए दोनों, तो वो एक-दूसरे की मदद नहीं करने आएँगे कि आप हीलिंग करो, ये करो, वो करो। जैसे उनको आइडिया आपके बारे में पूरा होगा कि आपकी स्थिति क्या है, कैसी है। ये तो सोलमेट जर्नी में खुद को ही हीलिंग करनी पड़ती है। परमात्मा इसीलिए डिवाइड करता है आप लोगों को, अलग करता है, सेपरेशन करता है कि आप अपने आप में सुधार करो। आपको जैसे सोलमेट बनाया है, तो आप अपने आप में सुधार करो। अपने आप को हील करो। हील करने का मतलब ये हील करने का मतलब कि अपने आप में जैसे मेडिटेशन करो भई, अच्छी बुकें पढ़ो, भई चींटियों को दाना डालो, मछलियों को दाना डालो, पशुओं की सेवा करो, नेचर से कनेक्ट रहो। ये सोलमेट का नियम रहता है। बहुत से लोग इस बात को समझते ही नहीं है। वो ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे और क्या होता है सोलमेट के बीच फिजिकल रिलेशन बन जाता है। वो कितनी बार भी हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ नहीं होता। और सोलमेट की एक और खासियत बताता हूँ कि सोलमेट आपसे जब बिछड़ जाता है, सेपरेशन आपके बीच में हो जाता है, तो जितना आप उसको याद करोगे,
उतना ही वो आपसे दूर भागेगा। ये सोलमेट की खासियत होती है कि जितना आप उसको एहसास करोगे, फ़ील करोगे, उसको याद करोगे, उसके यादों में खोए रहोगे, वो इतनी आपसे दूर रहेगा। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि आप जब डिप्रेशन में रहते हो, उसको याद करते हो, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी ऊर्जा डाउन हो जाती है और उसकी हाई हाई हो जाती है। तो फिर हाई और लो का क्या मिलन है? कुछ नहीं, आप मिल नहीं पाओगे। आप यदि आपकी ऊर्जा लो होगी तो आप कैसे मिल जाओगे उसको? लेकिन अपनी इसी ऊर्जा को आप बढ़ा लोगे, उसको भूल जाओगे मेडिटेशन के ज़रिए या अपने चक्रास जागृत करके या अपना किसी कहते हैं ना पशु-पक्षियों में ध्यान लगा के, कैसे भी करके आप अपना ध्यान उससे दूर कर लोगे, तो आपकी ऊर्जा हाई हो जाएगी और जब आपकी ऊर्जा हाई हो जाएगी, तो फिर वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। सोलमेट मिलते ज़रूर हैं लास्ट में, मिलते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को हाई करना पड़ेगा। यदि अपनी ऊर्जा को आप हाई कर लोगे, तो सामने वाला फिर लौट के आएगा। सोलमेट एक परछाई की तरह रहता है। यदि आप उसकी तरफ आगे जाओगे, जैसे परछाई है, परछाई की साइड अपन आगे-आगे जाएँगे, तो परछाई हमसे आगे जाएगी और जब उससे अपन मुँह मोड़ लेंगे, तो वो परछाई फिर जैसे बैक आएँगे, तो वो अपने पीछे आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। कोई धूप में है, ऐसे चलना, तो आपसे परछाई आगे चलेगी और आप उससे बैक होके चलोगे, तो आपकी परछाई पीछे-पीछे चलेगी। यही सोलमेट का नियम होता है। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि यदि आप अपने सोलमेट से बिछड़ चुके हैं, उससे अलग हो चुके हैं, तो उसको पाने का एक ही तरीका है, अपने आप को हील करो, अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाओ, वो आपको मिल जाएगा दोबारा से। और ये गलतफ़हमी कभी नहीं पालना कि सोलमेट सिर्फ़ प्रेमी-प्रेमिका यानी कहते हैं ना मेल और फीमेल ही होते हैं। सोलमेट हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारा टीचर भी हो सकता है, हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जो हमारी भावनाओं को समझता है, हमारी भावनाओं का ख़्याल रखता है, हमारे सुख-दुःख में साथ देता है, वो हमारा सोलमेट रहता है। सोलमेट डिवाइन आपके साथ इसलिए भेजता है क्योंकि देखो, जो परमात्मा है, ठीक है? उसके लिए सब ब्रह्मांड एक जैसा है, उसके लिए कोई सदी नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे ये जन्म, वो अगला जन्म, उससे अगला जन्म उसके लिए नहीं, वो क्योंकि वो हमेशा से चला आ रहा है। माना कि अपने पिताजी के सामने हमने कोई वादा किया कि हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों एक-दूसरे के साथ हमेशा साथ रहेंगे, सातों जन्म तक रहेंगे, तो पिताजी इसको परफेक्ट लिख लेते हैं कि आप दोनों साथ रहोगे। बाई चांस किसी कारणवश उस जन्म में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको फिर वो उस जो वादे को पूरा करने के लिए डिवाइन परमात्मा आपको अगला जन्म देता है और उसको पूरा करने के लिए बोलता है। यानी पूरा करने के लिए आपको भेजा जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस काम को हम कैसे पूरा करें। अब अपने आपको तो पता नहीं कि हम किस पर्पज़ से यहाँ आए। अपन तो क्या होता है 3D दुनिया में खोए रहते हैं। पैदा हुए, बढ़िया पढ़ाई की, भी कोई लड़की मिल गई, उससे प्रेम हुआ और ये 3D दुनिया जैसे शादी हो गई, गाड़ी ले लिए, बच्चे हो गए, ये 3D दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन जब सोलमेट मिलता है अपना, उसके बाद फिर अपने सेपरेशन होता है दोनों के बीच, तो सेपरेशन के बाद क्या है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन यानी कोई किसी कारणवश ऐसे अपने आप को कहते हैं ना आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बना लेते हो। उसके बाद आपको कैसे मिले आपको सोलमेट? उसके लिए आपको हष्ट-पुष्ट आपको अपने आप को अंदर से बनाना पड़ेगा। उसका ये एक ही उपाय है कि आप समय-समय पे ध्यान करें, अपने चक्रास जागृत करें और अच्छी-अच्छी बुकें पढ़ें, आध्यात्मिक की ओर जाएँ। फिर जो आपका विज़न होगा, वो आपको परमात्मा आपको कंप्लीटली दिखाएगा कि आपका ये टारगेट है, आपको ये करना है और ये आपका सोलमेट आपको अपने आप फ़ील होने लगेगा कि ये मेरा सोलमेट है। सोलमेट कितने टाइम के लिए अपने जीवन में आएगा, ये भी कोई भरोसा नहीं है।
क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में जो थोड़ा-सा बाकी रह गया हो, उसके लिए सिर्फ़ पूरा करने के लिए आया हो। तो दोस्तों, आपको यदि किसी से प्रेम है, लगाव है, आपका सेपरेशन हो चुका है, तो उसको पास बुलाने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को हील करो, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। जब अपने आप को आप मजबूत बना लोगे, तो सामने वाला सोलमेट आपकी ओर अपने आप खींचा चला आएगा। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको सोलमेट के ऊपर बनाई थी, ताकि आप जो अपने सपनों में खोए हुए हो, आप अलग हो चुके हो, तो उस दुःख दर्द से आप बाहर निकल सको, हील अपने आप को हील करके। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और आप यदि मेरे चैनल पे नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, और हो सके तो समाज की भलाई के लिए इसको शेयर कर दो। और यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा सोलमेट है, कि मेरा ये ट्विन फ्लेम है, कि ये मेरा कार्मिक है, तो उसकी डिटेल जानकारी के लिए मेरा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस पे आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। और ये कोई इसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ समाज की भलाई के लिए मैं आपको इसकी डिटेल में जानकारी दे दूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।